नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा के इस पेपर के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए पेपरों से राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। ये 17 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 16 पेपर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3 पेपर करेंगे, छोटे छोटे 3 पेपरों को आज डिस्कस करेंगे। और अब जो है वो निरंतर आपकी इस क्लास में सेशन होगी। कल जो है 1 तारीख था, वैसे नव वर्ष को शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ परिवार में कार्य हो गया, इसलिए कल का सेशन हम जो है वो नहीं कर पाए। तो आइए करते हैं शुरुआत। और एक और खुशखबरी उन सभी बच्चों के लिए जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं। आज रात 9 बजे हम आज रात 8:30 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी का आज पेपर हम कर रहे हैं रात को 8:30 से 11 बजे तक। इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो सभी विषय के रहेंगे 150 प्रश्न, और जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 घंटे का, जितना समय आपको वास्तविक पेपर में मिलता है वैसे ही। और क्लास स्टार्ट होगी आपकी रात को 8:30 बजे से लेकर और 11 बजे तक आपका जो पेपर है वो चलने वाला है। यानी आज पूरा, क्योंकि हमारे पास अब समय वैसे ज्यादा नहीं है, मात्र जो है वो 48 दिन आज के बाद आपके पास बचेंगे। मैं 20 तारीख तक मानता हूं कि 20 तारीख के बाद हम तैयारी नहीं करेंगे। तो इन 48 दिनों को कैसे हमें जीना है, क्या क्या हमारी कमियां हैं, इसको जांचने के लिए आज एक पेपर हम कर रहे हैं L2 SST का। एक पेपर हम बहुत जल्दी करेंगे L1 का। इसके अलावा हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक हम ऐप बनवा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट टेस्ट पूरा 150 ये भी 150 क्वेश्चन का होगा, इस प्रकार का कंप्लीट एक टेस्ट सीरीज लेके आए, वो टेस्ट सीरीज जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऐप का जो हमारा ऑलमोस्ट सभी जो डाटा है टेस्ट सीरीज को छोड़कर, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, इसीलिए आज जो है वो सेशन नहीं हो पाए। कल रात से लगा हुआ हूं इस 150 क्वेश्चन के टेस्ट को करने के लिए। तो ये टेस्ट आज आप देखना, रात को 8:30 बजे से 11 बजे तक लाइव रहेगा यही यूट्यूब पर। और पूरा पोल में हम क्वेश्चन करेंगे। ये साइलेंट टेस्ट होगा, जैसे पेपर में साइलेंट टेस्ट होता है ना, वैसे ही कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। आपके सामने क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे 4, यही यूट्यूब पर मैं आपको दिखता रहूंगा और आपको उनके जो है वो उत्तर देने हैं। और फिर इस टेस्ट का हम विश्लेषण करेंगे अगले दिन। और अपनी एसएसटी की रिवीजन क्लास भी जो है वो चलेगी, वो कल से चलेगी। आज हम टेस्ट करके अपना थोड़ा आंकलन करना चाहेंगे। ईश्वर लाल मीना जी, हेमलता मीना जी, लाभू राम जी, किशोर सिंह जी, राम स्वरूप जी, सुनीता, घनश्याम, मांगीलाल, जीतू, दुर्गा माली, सुनील मीना, कुमारी, शहनाज और इस परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है, प्लस नव वर्ष की ढेरों ढेर शुभकामनाएं हैं। तो अब करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज हम पेपर जो कर रहे हैं वो है सहायक जन संपर्क अधिकारी का। ये पेपर हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने कितने सदस्य करते हैं? लोकसभा में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं लोकसभा में कितने। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी आपको जो है वो एक बहुत बढ़िया प्यारा सरप्राइज देने वाला हूं। और इसके अलावा एक और आपके लिए सरप्राइज है कि पूरा L1 और कंप्लीट L2 के 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। L1 L2 दोनों के 1 लाइनर क्वेश्चन
एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के, जिसमें मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान जी के, भूगोल, कला, संस्कृति, आज से शुरू करूंगा बनाना। और टारगेट है कि आपको 31 जनवरी को प्रिंट वाली पीडीएफ दी जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। प्रिंट वाली पीडीएफ दूंगा, L1 की अलग, L2 की अलग। लास्ट टाइम जब बचेगा तो आप केवल वो वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ना, इसलिए 31 जनवरी या 1 फरवरी को वो पीडीएफ मिलेगी यहीं आपको, और उस पीडीएफ को आपका पढ़ेंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। जब आप ऐसे सब कुछ पढ़ चुके होंगे, आपको लगेगा कि अब सब कुछ पढ़ लिया है, फिर वो पीडीएफ आप वो पर्सन पढ़ना निश्चित तौर में। देखो, नकल करने वालों से तो हम किसी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। नकल करने वाले तो नैतिक पतन अपना करवा चुके हैं, लेकिन मेहनत हम कर रहे हैं। रात को देर रात तक जाग कर एक एक प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं उनसे सेलेक्ट कर करके हम आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। 31 जनवरी को हम आपको वो पीडीएफ देने वाले हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो तो कितने हैं हमारे, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो तो हमारे 25 हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हमारे कितने हैं, 20 है, ठीक है। राजस्थान से राज्यसभा के 20 सदस्य जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन में होती है? यानी राजस्थान में किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। थोड़े से शब्दों का हेरफेर है, आप समझोगे, उत्तर 100% सही दोगे। बताओ। हाँ, संसद में 35 सदस्य, संसद में 35 कैसे होंगे, 45 होंगे। हाँ वो सॉरी 10 है, 10 सदस्य है, 10 सदस्य है, 10 सदस्य। मैंने सोचा ऊपर 10, 1 मिनट, गलती भैया। 10 है लोकसभा से, 10 है राज्यसभा से, 10 राज्यसभा से, 10 राज्यसभा से, सॉरी। तो टोटल दोनों को मिलाकर 35 हो गए संसद में। बिल्कुल सही बात है आपकी। यहां उत्तर आएगा आपका जयपुर। यहां क्या उत्तर आएगा आपका, जयपुर उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं हो रही है? एक योजना लेके आए थे हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। योजना का नाम था जनता जल योजना। ये जो जनता जल योजना है, ये राजस्थान के कौन से जिले में संचालित नहीं की जा रही है? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, 10 ही होते हैं, गलती से लिखा गया, वो 20 दिखा नहीं, और मैंने सोचा 10 है या थोड़ा सा जो है वो गलत लिखा, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। मानव स्वाभाविक गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे आगे इस तरीके की गलती ना हो। टोटल 35 सदस्य, लोकसभा 25, राज्यसभा 10, बिल्कुल सही, बिल्कुल। विधानसभा 200, 1977 में 200 सदस्य हो गए थे विधानसभा में। तो देखो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका जयपुर। जयपुर में ही है विधानसभा, जयपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जो 22 जिले, सॉरी क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है ना? और कौन से जिले से संबंधित नहीं है? ये बीकानेर जिले से संबंधित नहीं है। और इसमें जो है वो क्या होता है, जल योजना में राजस्थान के टोटल 22 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 22 जिलों को, जिसमें अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? ड्रॉप आउट क्या होता है? जिन लड़कियों ने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया, उन लड़कियों को शिक्षित करने के लिए क्या योजना लेके आई है?
राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बताएं कौन सी योजना लेके आई है राजस्थान सरकार ऐसी लड़कियों के लिए जिन्होंने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी किसी अपनी घरेलू समस्या के कारण, जैसे विद्यालय नहीं होना, एक मिनट रुको, आज थोड़ा क्या हो रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है तो फिर जयपुर उत्तर होगा इसमें। ये करो, 2-3 दिन हो गए क्लास लिए हुए, कुछ गलतियां हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा और खेद प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो जल के लिए योजना चलाई जा रही है, ये इन महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, वो योजना चलाई जा रही है आपकी कौन सी? शिक्षा सेतु योजना। इस शिक्षा सेतु योजना के तहत, इस शिक्षा सेतु योजना के तहत क्या किया जा रहा है? एक सेकंड रुके, अजमेर तो है भाई, अजमेर तो है। देखो अजमेर, एक मिनट इस क्वेश्चन को और देखेंगे आज, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके लिए शिक्षा सेतु योजना चलाई जा रही है जिसके तहत मात्र 30 रुपए फीस देकर, 30 रुपए फीस में 10वीं 10th और 12th कक्षा की जो है पढ़ाई इन बच्चियों को करवाई जा रही है। जिन बहनों ने, जिन लड़कियों ने विद्यालय बीच में छोड़ा, जिनकी शिक्षा बीच में रह गई, उनको 30 रुपए में जो है वो ये शिक्षा करवाई जा रही है। और इसमें जो है वो 25% जो है वो महिलाओं, इसमें जो है महिलाओं को बहुत ही कम पैसे में जो है ये कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो इनको कौशल शिक्षा भी जो है वो इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पादों पर कितना ऋण दिया जाएगा? यानी जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास कृषि भूमि बहुत ही कम है, ऐसे किसानों को कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत कितना जो है वो ऋण मिलने वाला है? बताएं कितना ऋण मिलेगा इनको? इनको मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, और इसमें 25% जो अनुदान है वो सरकार देगी। ठीक है, और इनका जो इंटरेस्ट रेशियो होगा वो भी कम होगा, ब्याज दर भी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? यह भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है।
बताएं, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष जो है वो अधिनियमित किया गया था? राजस्थान में कब लागू हुआ था ये? तो देखिए, वैसे तो राजस्थान में भारत से पहले ही पंचायत जो है वो सिस्टम शुरू हो गया था। राजस्थान में ये 1953 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हो गया था। राजस्थान भारत से पहले हो गया था। फिर इंडिया लेवल पर इसको जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को ऑल इंडिया स्तर पर इसको लागू किया गया था और राजस्थान के नागौर जिलों के बगदरी गांव से जो है वो पंचायती राज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए? ये क्वेश्चन है ना करंट अफेयर में, ये करंट में ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। अब तक आपने जितने पेपर किए हैं उन सब पेपरों में ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिला है आपको। तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा चांस है आने का। एक तो ये क्वेश्चन और एक वो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसे बाघ संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया है। ये 2 क्वेश्चन करंट के लिए रट्टा मार लो आप, 2 क्वेश्चन तो निश्चित आपका। तो प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या उत्तर होगा? और इस क्वेश्चन को हम पहले ही बहुत बार जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जान चुके हैं। बताइए क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका IM शक्ति उड़ान योजना। कौन सी योजना है ये? IM शक्ति उड़ान योजना। और ये जो योजना लागू हुई थी 19 नवंबर 2022 से। 2022 से ये योजना जो है वो लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए, मोक्ष कलश योजना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना चलाई, बताए क्या उत्तर होगा? मोक्ष कलश योजना क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों को ले जाकर जो है वो तर्पण किया जाता है गंगा नदी में, हरिद्वार में। तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई जिसके तहत वो 2 लोगों को निःशुल्क बस यात्रा की व्यवस्था करेगी। जैसे मान लो किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई है और वो हरिद्वार अपने उस व्यक्ति की अस्थियां ले जाने चाहते हैं, फूल तिराना जिसे कहते हैं, तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई जिसके तहत अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट, यानी 2 लोग जा सकते हैं। मृत व्यक्ति की राख को केदारनाथ में मुफ्त भेजना, निःशुल्क दाह संस्कार प्रक्रिया, इसमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर सही होगा बताओ? क्या उत्तर सही होगा? इसमें क्या सही है? तो सही यह है, इसमें 1 नंबर बात जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? 2022 में सेकंड बच्चा जन्म लेने पर कितनी राशि दी जाएगी महिलाओं को? बताएं कितनी राशि दी जाएगी? एक बार अगर सेशन अच्छा लग रहा है, 2 दिन बीच में 3 दिन ये क्लास नहीं हुई, 3 दिन ये क्लास नहीं हुई, इसके लिए तो खेद प्रकट करते हैं। बीच में थोड़ा सा शेड्यूल टूट गया था, कुछ ऐसे इमरजेंसी काम आ गए थे जिसके कारण, बट कमेंट करके बताओ और प्लस लाइक बटन जल्दी से दबा दो। प्लस भूगोल की 3 मैराथन क्लास हमने करवा दी है
उन तीनों क्लासों में कंप्लीट भूगोल हो गया। और इसी प्रकार की एक मैराथन क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कला संस्कृति की। इतिहास की मैराथन हो गई, भूगोल की मैराथन हो गई और कला संस्कृति की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यहां पर जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। बताएं क्या उत्तर सही होगा यहां पर? ओल्ड आरबीएससी वन लाइनर भी करवाऊंगा, प्लस और भी देखो मैं लगा हुआ हूं, एक ही आदमी हूं, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा, ज्यादा ही करने का प्रयत्न करूंगा। बस आप धैर्य रखें, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो आप तो पढ़ते रहे, जो मिल रहा है उसको याद करते रहे, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर वो कोई काम का नहीं है ना। चाहे अपने पास है ना कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर वो हम यूज नहीं करेंगे तो वो फिर हमारे किसी भी काम का जो है वो नहीं होगा। बताएं उत्तर क्या होगा यहां पर? यहां जो उत्तर होगा वो आपका होगा, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत कोई भी अनाथ बच्चा है उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार को, या जिस अनाथालय में वो रह रहा है या जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, यानी उसके जो सबसे नजदीक, क्योंकि बच्चा तो छोटा है तो उसको तो पैसे नहीं दिए जा सकते, लेकिन उसके रिश्तेदार या जिस संस्थान में वो रह रहा है वहां पर उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उसका पालन पोषण हो सके, उसका शिक्षा हो सके, उसके स्वास्थ्य की देखरेख जो है वो की जा सके, प्लस उनके लिए जो है वो कुछ नए आवश्यक जो जरूरतें हैं वो प्रदान की जा सके। मुकेश कैसे हैं आप? नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई थी? बैक टू वर्क, बैक टू वर्क यानी वापस कार्य पर आना, यह योजना शुरू की गई थी किसके लिए? बहुत ही प्यारी योजना है, मोस्ट योजना है, लिख लेना आप, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है यहां से। आप सबको पता है कि महिलाएं जो होती है, हमारी जो बहनें होती है, हमारी पत्नी होती है, माँ होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है, माँ की, पत्नी की, बेटी की, और इन्हीं चक्करों में कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें अपनी जो है वो जॉब छोड़नी पड़ती है। जैसे एक महिला है और उसका विवाह हो गया, विवाह से पहले वो पढ़ाती थी स्कूल में, लेकिन विवाह के बाद वो हो सकता है कि नहीं पढ़ा पाए, पति कहते नहीं पढ़ाना है, या फिर शादी के कारण, या फिर बच्चे होने के बाद, किसी भी पारिवारिक कारण अगर किसी महिला की जॉब छूट गई, पारिवारिक कारण के कारण महिला की जॉब छूट गई, तो राजस्थान सरकार उन महिलाओं के लिए एक योजना लेके आई, राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021, और इसके तहत उन महिलाओं को जो है वो वापस वर्क टू होम के तहत जो है कार्य पे लगाना था, और यह योजना जो है वो महिलाओं से संबंधित है। बी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, कितनी राशि मिलेगी? अगर परिवार के मुखिया की, अगर मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो बताएं। देखो पीडीएफ तो एक कैसे करूं मैं यार, पीडीएफ एक नहीं हो सकती है, क्योंकि पीडीएफ सारी अलग अलग करवाई हुई है, तो वो एक नहीं होगी।
हमने आपके लिए क्लासें एक कर दी, जो काम हम कर सकते हैं वो सारे काम हम करेंगे आपके लिए। लेकिन जो काम हमारे लिए थोड़े कठिन है, हालांकि असंभव नहीं है, बट थोड़े जो कठिन हैं उनको करना हमारे लिए क्या होता है, कठिन होता है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर देख लेते हैं पहले। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, देखो इसका उत्तर होगा आपका 30,000 रुपए। कितने रुपए, 30,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति, यानी आपकी जो मनरेगा योजना है उसमें एक ऑडिट होता है, और कौन सा ऑडिट होता है, सामाजिक ऑडिट होता है। तो सामाजिक लेखा परीक्षा का चयन कौन करता है, सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है, ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट एवरीथिंग पॉसिबल है आप कह रहे हो, तो आप ये भी तो कर सकते हो कि उन सारी पीडीएफ को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके पढ़ लो। एक साथ करने से कोई अलग थोड़ी मिलेगा। डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही एवरीथिंग पॉसिबल होता है। आप चाहते हो कि सारी मेहनत मैं ही कर दूं और आप कुछ ना करो। जैसे घर पे मम्मी या माता या दादी या पत्नी होती है, आजकल तो चलो गैस है, स्टोव है, पहले क्या होता था, चूल्हा भी वही जलाती थी, फिर आटा भी वही गूंथती थी, सारे काम वही करती थी, और हम केवल खाना खाते थे। तो हमें आदत पड़ी हुई है कि बस सब कुछ हमें पका पकाया मिले। आपको मेहनत करनी चाहिए। जिस दिन आप इस पीडीएफ के चक्कर से निकल जाओगे ना, पीडीएफ के चक्कर से निकल जाओगे, उस दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार। अब क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा शहर है, बताओ। शहर पूछा है ना कि जिला पूछा है। कौन सा शहर है जो क्षेत्रफल में ज्यादा विस्तृत है, बताओ। नहीं, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ जब मिलती है ना तो आप आलसी हो जाते हो, प्रिंट निकाल लिया। हम खुद हो जाते थे भैया, हम तैयारी करते थे ना, तो हम भी यही करते थे, पीडीएफ के चक्कर में रहते थे कि पीडीएफ मिल गई, प्रिंट निकाल लिया, अब ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। और कितना भी पढ़ो, तब तक आप अपने हाथ से लिखे नहीं पढ़ोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा पीडीएफ में क्या लिखा है। और उसी पीडीएफ में से क्वेश्चन आते हैं, मजे की बात है, उसी पीडीएफ में से, उन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। तो यहां जो उत्तर होगा वो होगा जयपुर बी। जयपुर जो है वो कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जयपुर जो है वो फैला हुआ है 465 किलोमीटर स्क्वायर में, 465 किलोमीटर स्क्वायर में जयपुर शहर फैला हुआ है। जबकि जोधपुर जो है वो 233 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कोटा 3 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर जयपुर, 2 नंबर पर जोधपुर और 3 नंबर पर आता है कोटा। कोटा फैला हुआ है आपका 221 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, 221 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहां भी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। जो हमारे 33 जिले हैं, उन 33 जिलों को हाथ से नोट्स बनाओगे, चाहे किसी भी क्लास से बनाओ, किसी भी बुक से बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही संजीवनी बूटी है ना, मेहनत एक एक टीचर मेहनत करता है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप ये तय कर लो कि मुझे रजिस्टर रखना है। मैं खुद रजिस्टर रखता हूं, आपको क्या कहूं, मैं भी तो पढ़ता ही हूं, मैं कोई ऐसी इतना बड़ा कोई ज्ञाता तो नहीं, मैं खुद चीजें रखता हूं। जब भी टॉपिक तैयार करता हूं, डाटा सारा एक नोट करता हूं। तो इसी तरीके से आदत में थोड़ा सा परिवर्तन करो, लिखने की आदत डालो, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। 7 संभाग होंगे।
कितने संभाग हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रणथंभौर तो सब जानते हैं आप, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ये तो सवाई माधोपुर में स्थित है, हम जानते ही हैं। ये आपका एक पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर आपका आता है, मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 12 फरवरी 2022 को। कब हुई थी? 12 फरवरी 2022 को पेपर था ये। परीक्षा भर्ती थी 2021 की। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। एक और ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन गर्म हवा। ऑपरेशन गर्म हवा देखो, गर्मियों में तो चलाया जाता है मई जून जुलाई। जून जुलाई में तो कौन सा चलाया जाता है? ऑपरेशन गर्म हवा। और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। तो बताओ कब चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा? क्या होता है आपको पता है? सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और यहां धुम्र आ जाते हैं, धुंध जिसे कहते हो ना, कोहरा। और कोहरे का फायदा उठाकर ये जो नीच पाकिस्तानी लोग हैं, ये भारत में घुसपैठ करने का प्रयत्न करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, इन सारे इलाकों में। तो राजस्थान के अंदर क्या किया जाता है? सेना के द्वारा इस समय जब जो कोहरा है बहुत ज्यादा होता है, तो एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हुआ, जिसके तहत जो है वो ऊंटों पे सवार होकर सेना यहां पर गश्त करती है और ऑपरेशन चलाती है, जिससे कि कोई भी जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। तो देख लो भैया, अपने सैनिक जो है वो कितनी मेहनत हमारे देश को बचाने के लिए करते हैं, है ना। तो ये है आपका ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन चलता है, ये चलता है आपका 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। और ये गर्म हवा चलता है आपका मई जून में। कब चलता है? मई जून में चलाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप जिला प्रमुखों, 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए चुनाव हुए थे? उपचुनाव पूछ रहा है यहां पर। किन जिलों में 106 जिला परिषद, 568 पंचायत समिति, 8 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और 30 प्रधान उप प्रधान के लिए चुनाव हुए हाल ही के समय में? तो ये जो जिले थे ये कौन कौन से थे? 12, करौली, गंगानगर और कोटा, इन जिलों में चुनाव हुए थे ना हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये क्वेश्चन आज के संदर्भ में नहीं है, ये क्वेश्चन है पुराना। ये क्वेश्चन क्या है? पुराना है, क्योंकि फरवरी 2022 का ये पेपर है। उस टाइम जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे बताओ? किसे बनाया गया था? देखो आज के संदर्भ में अगर क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें तो आज का रखना है, तो आज तो है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। पंकज मित्तल वर्तमान में तो ये है। और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब बने थे अकील कुरैशी। कौन बने थे? अकील कुरैशी बने थे। और ये अकील कुरैशी का कार्यकाल बहुत कम था, 7 मार्च 2022 तक रहे थे। ये कब तक रहे थे? 7 मार्च 2022 को इनका रिटायरमेंट हो गया। वर्तमान में पंकज मित्तल जो है वो हमारे क्या है? मुख्य जो है वो न्यायाधीश है राजस्थान न्यायालय के।
और ये 16 जून 2023 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे ये? 16 जून 2023 तक, 16 जून 2023 तक ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई बताओ? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 3 साल पूरे होने पर, अभी 4 साल पूरे हुए हैं हाल ही में। बीच में थोड़ी सी आज बाधाएं ज्यादा आ रही है, चलो कोई बात नहीं, इस पेपर को पूरा करते हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा इसके लिए, सॉरी। हरियाणा रोडवेज की तरह ही चलेंगे यार आज के लिए, क्षमा, थोड़ी सी बाधाएं ज्यादा आ रही है, कॉल वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। तो कौन सी योजना थी ये बताएं, फिर कल से तो अपन हरियाणा रोडवेज क्या अपन वो हेवी ड्राइवर बनेंगे, फिर कल से अपन क्या बनेंगे? हेवी ड्राइवर बनेंगे। देखो फोन देखो कितने आ रहे हैं।
क्वेश्चन देखो जल्दी से। आज तो खटारा रोडवेज बस की तरह चलना पड़ रहा है। अरे यार कितने फोन करोगे अब। वैसे क्या है कि बच्चों को टाइम दिया हुआ 4 बजे का, लेकिन रात को 9 बजे, 11 बजे, सुबह 5 बजे हर टाइम कॉल। अब कितने कॉल उठाऊं मैं। राज्य सरकार की 3 साल पूरे होने पर जो मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये जो योजना थी वो थी आपकी मैं शक्ति उड़ान योजना और जागृति कार्य वापसी योजना। ये दोनों योजना ही चलाई गई थी। बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंट कार्य है इसलिए इस सेशन को मैं यही रोक रहा हूं। और कल जो है वो ये आज के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनके और कल जितने क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों की पीडीएफ भी आपको एक साथ ही दे दूंगा। आज के लिए खेद प्रकट करता हूं। रात को 9 बजे 8:30 बजे मिलूंगा आपसे, जहां पर हम बहुत सारे